जामिया मस्जिद गया के पूर्व इमाम सैयद तस्लीम रजा नकवी के साथ अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि वो 8 अप्रैल की रात को तकरीबन 1:30 बजे अपने परिवार के साथ स्टेशन से अपने घर शेख टोली हेड मानपुर बुनियादगंज जा रहे थे। रास्ते में गांधी नगर के पास 2 युवकों ने हथियार के बल पर उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने उनके पास से उनका एक मोबाइल, 10,000 कैश और उनकी पत्नी के गले में रही 2 भर की सोने की चेन छीन लिया। इस मामले को लेकर उन्होंने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने एसएसपी गया और डीजीपी बिहार को भी मेल भेजकर इस मामले से अवगत कराया है। इस तरह की आपराधिक घटनाओं से शहर की विधि व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। क्या पुलिस इन अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हो पाएगी? क्या मुफस्सिल पुलिस का इस मामले की लीपापोती करना सही है? क्या पुलिस को इस इलाके में पेट्रोलिंग नहीं बढ़ानी चाहिए? अब देखना है कि पुलिस इस क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाओं पर कब लगाम लगाती है। मेरा नाम सैयद तस्लीम रजा नकवी और निवास है शेख टोली मोहल्ला नियर इमामबाड़ा हेड मानपुर गया बुनियादगंज थाना के अंतर्गत मेरा घर है। रात 1:30 बजे हम गंगा सतलज से कुदरा से आ रहे थे, तो 1:15 में गंगा सतलज गया शतम को रुकी। उसके बाद वहां से एक टेम्पो रिजर्व किया हमने और अपने घर के लिए निकल पड़े। मेरे साथ हम थे और मेरी बीवी थी और 2 बच्चे, छोटे बच्चे। ये दोनों साथ, तीनों साथ थे हमारे, बीवी और 2 छोटे बच्चे। ठीक गांधी नगर के पास मुफस्सिल थाना के अंतर्गत गांधी नगर एरिया पड़ता है। ठीक रेलवे ब्रिज से थोड़ा पहले अचानक से रोड पर एक जवान लड़का मुंह पर काला पट्टी लगाए हुए खड़ा दिखाई दिया और टेम्पो को हाथ दे रहा था। मेरे टेम्पो वाले ने ब्रेक लगा दिया। जैसे ही टेम्पो ने ब्रेक लगाया, फौरन वो आ करके उसने कट्टा मेरे कमर में भिड़ा दिया और एक हाथ से मेरे जेब से मोबाइल निकाल दिया और उसके बाद मेरा पर्स दूसरे हाथ से निकाल दिया। इस दरमियान एक और उसका साथी था जो बिल्कुल उस जैसा ही दिखता था, कटकाठी दोनों की तकरीबन एक जैसी थी। वो उसको कवर दे रहा था एक कट्टे से, एक कट्टा उसके हाथ में भी था। और उसके बाद पहले मेरा मोबाइल निकाला, उसके बाद मेरा पर्स निकाला, पर्स में जो पैसा था वो निकाला, फिर पर्स हमको दे दिया। फिर मेरी बीवी का पर्स छीन लिया, उसमें से जो था पैसा वैसा वो निकाला। गले में मेरी बीवी के सोने का चैन था तकरीबन 1 भर का, 1 भर से कुछ ज्यादा था, तो उस गले के चैन को उसने उतार लिया। और इस घटना को लोगों ने निहायत इत्मीनान से अंजाम दिया। कोई उनके पास घबराहट नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी। इतने इत्मीनान से थे कि जब हम लोग का टेम्पो वहां से बढ़ गया, जब उन्होंने इत्मीनान कर लिया कि अब इनके पास कुछ और नहीं है, सब निकाल लिया, तो उसके बाद फिर कहा कि भागो यहाँ से। तो जब टेम्पो हम लोग का निकल गया तब वहां से वो लोग भागे हैं। तो सर उसके बाद हम घर आए तो मेरा मोबाइल चला गया, तो हैंडीकैप हो चुके थे। फिर अपना मेल हमने बेटे से एक्सेस करवाया लैपटॉप पर और फिर उसके जरिए से सबका नंबर निकलवाया। फिर अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि क्या करें, तो लोगों ने कहा कि 112 को फ़ोन कीजिए। तो 112 को हमने फ़ोन किया। उस वक्त 3 बज गया था रात का। 5 मिनट के अंदर ही रिस्पॉन्स किया 112 ने और वो जोड़ा मस्जिद आ गए 112। लेकिन जब उनके पास गए हम, तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपके मामले को वहाँ फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। और इस तरह की घटना रोज उधर हो रही है और हम लोग रोज फॉरवर्ड कर रहे हैं, मगर पता नहीं क्यों रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। घटना तो हो ही रही है, जबकि मेरी एरिया में कोई घटना नहीं है। आप सुबह आप जाकर के मुफस्सिल थाने में मिल लीजिएगा। तो हम सुबह में तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, चूंकि रमजान का महीना है, ये सब बातें करते कराते 6 बज गए, तो थोड़ा सा सो गए। फिर 9:30 बजे थाना पहुंचे। वहां गए तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए। एप्लीकेशन लिख करके हमने दिया, घटना पूरा लिखा हमने ब्यौरा। तो उन्होंने पढ़ने के बाद कहा कि देखिए, मेरा सलाह है कि 2 तरीका होता है, एक FIR होता है और एक सनहा होता है। तो सनहा में यह होता है कि आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर सामान मिल जाता है, मोबाइल वगैरह, तो आपको थाने से ही मिल जाएगा मुस्कान योजना के तहत। और अगर FIR कर देते हैं तो आपको कोर्ट से छुड़ाना पड़ेगा, फिर आपका 7-8 हज़ार रुपया वहाँ खर्चा होगा। तो आप जो कहिए तो हम लोगों को करें। तो हमने कहा कि नहीं, घटना तो हमारी हुई है और मेरा ये मंशा नहीं है कि मेरे सामान की रिकवरी हो जाएगी या हमको सामान मिल जाएगा। हमको कोई उम्मीद नहीं कि सामान मिलेगा। अगर मोबाइल हमारा मिल भी जाता तो मोबाइल हमारा कोई बहुत बड़ा महंगा नहीं था, 7-8 हज़ार का मोबाइल था। लेकिन मेन बात यह है कि ये हम लोगों का रोज का रास्ता है और इस तरह की घटना रोजाना यहाँ पर घट रही है। आए दिन हम लोग सुन रहे हैं
कि कभी किसी से 4 बजे सुबह में किसी के साथ छिंदौरी हो गई, कभी 5 बजे सुबह में छिंदौरी हो गई, जबकि इस पूरे एरिया में कहीं पर कोई जंगल नहीं है, कहीं पर कोई टापू नहीं है, कहीं पर कोई सुनसान एरिया नहीं, घनी आबादी वाला एरिया है। और उसके पीछे जो है मुफस्सिल थाना है, आगे जो है वो थोड़ी से फासले पर चौकी है। उसके बाद भी ये घटना रोजाना घट रही है, तो इसीलिए बहुत डर बैठ गया है। यहाँ की सभी जनता के दिल में डर बैठ गया। सब एक दूसरे को सलाह देते हैं कि भाई आप लोग सवेरे 9 बजे तक ज्यादा चले आया कीजिए। तो सरकार से हमारा अनुरोध और गुजारिश ये है कि हम लोग गांव से शहर में इसीलिए आए हैं, इसलिए कि यहाँ पर संसाधन ज्यादा होता है, रात बिरात भी आदमी कहीं जा सकता है, आ सकता है, काम कर सकता है। आमतौर पर लोग शहर में करते हैं कि दिन में जॉब करते हैं और रात में जाकर मार्केटिंग वगैरह करते हैं। तो अगर मेन शहर के बीचों बीच इस तरह का घटना होता रहेगा तो लोग अपने घर से कैसे निकलेंगे। और ये भी मुमकिन नहीं है कि 7 बजे शामी में हम लोग घर में बंद हो जाए, कैद होकर रह जाएं। प्रशासन ही इसको कंट्रोल कर सकता है, जनता के बस की बात नहीं। किस तरह क्राइम को रोके, प्रशासन ही इस क्राइम को रोक सकता है। तो इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि इस रास्ते की सेफ्टी के लिए सरकार जो है वो कुछ खुसूसी उपाय करे। हमने इस सिलसिले में एक मेल भोर में ही सुबह में तकरीबन 3-4 बजे डीजीपी बिहार साहब को भी हमने किया है और एसएसपी साहब को भी एक मेल हमने फॉरवर्ड किया है। उम्मीद करते हैं कि उन लोगों ने हमारे इस मेल को देख लिया होगा और इस पर कार्रवाई करेंगे। हर ब्रांड का फुटवेयर आपके पॉकेट बजट में और साथ में एक धमाकेदार ऑफर। एक शू मात्र 650 रुपए में और साथ में एक शू फ्री, एक एक्वालाइट हवाई मात्र 200 रुपए में और साथ में एक एक्वालाइट हवाई फ्री। हिंद फुटवेयर सबसे बड़ा रिटेलर आपके शहर में। आप अपने परिवार के लिए जूते, सैंडल और भी कई टाइप के फुटवेयर खरीद सकते हैं। एक ऐसा रिटेलर जहां मिलेगा आपके पसंद का फुटवेयर। हम आपके पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखते हैं। आप किसी भी उम्र के हों या किसी भी बजट में, हमारे पास सभी के लिए है कुछ नया और कुछ स्पेशल। जेंट्स, लेडीज या किड्स सभी के लिए फुटवेयर अवेलेबल है। अपने पुराने फुटवेयर को करें बाय बाय एक नया फुटवेयर नए कॉन्फिडेंस के साथ। आपको ये जान के खुशी होगी कि गया शहर में ऐसा पहला शोरूम है जिसके पास अनेकों कंपनियों की एजेंसी है, जैसे बाटा, लिबर्टी, एक्वालाइट, वीकेसी, टीआरवी, वेलकम, लखानी, एक्शन। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें।